दादा जो भी है बहुत अच्छी जिम्मेदारी ले रहा है। तर्क वितर्क तो होते हैं, जब आप अच्छे काम करोगे तो चार पीछे से कार खींचने वाले होते हैं, उनकी परवाह नहीं करनी, उनकी बिल्कुल भी परवाह नहीं करनी। आज हमारा पिछड़ने का कारण क्या रह गया, इसी वजह से, क्योंकि चार आदमी अच्छा काम करने की जो होता है, चार आदमी उसको पीछे को खींचने की कोशिश करते हैं। तो हम जो है फोकस जो है अपने मेले पे दें, ना कि उनकी बातों पे। उनकी बातों को होने दो, जो बात जैसे कर रहा है करने दो। मिल बांट के हमने जो है इस मेले को भव्य बनाना है। अच्छा, रही जो चंदा वाली बात, चंदे हर कोई देता है, हर कोई देता है। बिना पैसे के कोई भी कार्य बिना पैसे के नहीं होता है, ये तो मान के चलो। और पैसा हर कोई देता है। उसमें मेला जब होता है, जब कैशियर वहाँ पर बैठा रहता है या चंदन बाबू हमारे बैठे रहते हैं, तो वहाँ पर हर कोई अपनी अपनी तरफ से हमने अपने बलबूते पे ही मेले को मतलब संचालित किया है और भव्य बनाया है। हमारी सहभागिता, सबकी सहभागिता, जब तक हम अपने विचार और अपनी मानसिकता को नहीं बदलेंगे तब तक हम इसको भव्य नहीं बना सकते। और बिना पैसे के कुछ नहीं होता, ये मान के चलो। तो आप लोगों का सहयोग चाहिए। इतनी मेरी मातृशक्तियाँ आई, मेरी प्रधान बहनें आई हैं, भाई लोग आए हैं, तो आप लोगों का सबसे ज्यादा जो है प्रधान लोगों का हमको सहयोग चाहिए। प्रधान है, क्षेत्र पंचायत सदस्य है, जिला पंचायत है, सब यहाँ पर आए और अपना अपना योगदान दे। और बाकी बातें तो होती रहेंगी, बातें तो होती रहेंगी। और आप इसको अन्य न लें, क्योंकि तुम्हारे लिए कमेंट नहीं हो रहा है, इस पूरे बाजार के लिए हो रहा है। करने वाले करते रहते हैं, कोई बात ही निंदा करते रहते हैं, कोई उनकी परवाह हम नहीं करते, जो है गलती की ओर जाते रहेंगे। बिल्कुल परवाह मत करो, जो होता है बकते हैं, बहुत बकते हैं। पिछले बार बता, आपका काम बकते रहेंगे, तुमको भी तो समझता है। जो स्थानीय दुकानदार वहाँ पर उस स्तर पर अपनी दुकानें लाएंगे, तो वो जो हमारा जो हमने तय किराए दिए हैं उसमें उनको 50% की छूट मिल जाएगी। जिन दुकानदारों का यहाँ पर व्यवसाय अच्छा नहीं चल रहा है तो अपनी दुकान वहाँ पे आ गए हैं, कोई कपड़े का है, रेडीमेड का है, कोई फूड प्लाजा है, वो वहाँ पर आ जाएंगे। तो उनको हम जैसे मान लें किसी का 1000 रुपये का है दुकान, उनको 500 मिल जाएगी, जो 2000 की उनको 1000 मिल जाएगी। पिछली बार भी हमने उनके लिए 15 दुकानें आरक्षित करी थी बाजार के लिए। पिछली बार भी 15 दुकान आरक्षित करी थी, लेकिन कोई नहीं आया। हमारी दुकान बाजारी नहीं होती है, ये नहीं होती है। हमको बार बार हर बार कहा जाता है कि अब इनका भी कोई नियम बना के दुकानदार यहाँ कब तक रहेगी। सही बात है। अब पता लग रहा है 40,000 में दुकान ले ली और 1 महीने तो अड्डा मार दिया उसने यहाँ। तो भैया उनका भी ख्याल करो कि जो आदमी को 8 दिन का मिलेगा है, आज में आपने अब यहाँ जाओ, ये चीज को डिसाइड कर लो आप पहले एक बार। ठीक है, हमारे व्यापारी हमने तो साथ रहना रोज आना होंगे, ये भी ठीक है। मेला जो है 1 हफ्ते का होता है और बहुत भव्य मेला होता है, ऐतिहासिक मेला। सोमनाथ मेला जो है ऐतिहासिक मेला है और इसमें जो है शासन प्रशासन जो है दुकानों को जो है आगे, जो दुकानें हमारी पहले से व्यापारी लोगों की जो दुकानें स्थिर है, उनके आगे से दुकान लगाने के लिए शासन प्रशासन बिल्कुल मना कर रहा है। और वो कह रहा है कि दुकानें जो है एक साइड को लगेंगी, क्योंकि मेला है, आवाजाही ज़्यादा है, ट्रैफिक ज़्यादा है, तो ट्रैफिक में आने जाने में असुविधा होती है। इसलिए जो है वो कह रहे हैं कि ये जो है जो भी दुकानें आएंगी, बाहर से जो भी दुकानें आएंगी, वो जो है मेला स्थल के आसपास लगाई जाएंगी, ना कि दुकानों के आगे आगे। धन्यवाद मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें हैं बहन तन्नू बिष्ट जी और वो हमारे मेले के बारे में कुछ हमें जानकारी देंगी। नमस्कार, आप सभी मेरे जितने भी साथी लोग हैं, आप सभी को मैं हमारा जो यहाँ पे पौराणिक मेला होता है और सोमनाथ ऐतिहासिक मेला हमारे मासी में 10 तारीख से 17 तारीख तक होने जा रहा है, जिसमें हमारी महिलाओं द्वारा बहुत सुंदर सुंदर कार्यक्रम हमारे चौना गांव, हमारे कपडोली, हमारे कनरा, हमारे ऊंचा वाहन से आएंगे और उनके साथ साथ हमारे नगर निशान हर साल की तरह यहाँ पर आते हैं। और उसके बाद जो हमारा जो मेले का टाइम है वो 3 बजे से निर्धारित हुआ है। 3 बजे से हमारा मेला सुचारू रूप से चल जाएगा। हमारे जो कल्चर प्रोग्राम है वो 3 बजे से स्टार्ट हो जाएंगे। तो आप सभी मातृशक्ति व पुरुष वर्ग से निवेदन है कि मेले को भव्य और सुंदर और आकर्षित बनाएं। धन्यवाद। धन्यवाद बहन। और हमारे साथ में हैं श्रीमान चंदन सिंह रावत जी, जो कि 2024 और 2025 में सोमनाथ मेला समिति के कोषाध्यक्ष थे और बहुत ही सुंदर अपने पद पर कार्य कर रहे थे। 24 और 25 का समिति द्वारा पूरा कोष का जो भी आय व्यय था पूरा हिसाब दिया गया। तो कोषाध्यक्ष के पद पर हमारे चंदन सिंह रावत जी एज ए अगर मैं कहूं कि दर्शक, मैं आपसे पूछना चाहूँगा सर, समिति पर आरोप लगाए जाते हैं कि समिति जो भी हिसाब किताब है उसे दर्शक दीर्घा तक नहीं पहुंचाती है। इस विषय में आप 2 शब्द कहेंगे। चंदन रावत जी।
आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। और सभी से मेरा आग्रह है, पुनः आग्रह है कि इस बार ऐतिहासिक सोमनाथ मेले में आप सभी सपरिवार आइए। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, जहाँ से भी देख रहे हैं, मैं उनसे भी आग्रह कर रहा हूँ और ये आमंत्रित कर रहा हूँ कि वो सपरिवार यहाँ पे बता दें। और जैसा कि आपने कहा भंडारी जी कि कमेटी पे हमेशा आरोप प्रत्यारोप लगते हैं, तो मैं 2024 के लेके चलता हूँ आपको। 2024 में जिस दिन मेला ख़त्म हुआ था उसके सेकेंड डे, वो आज भी चेक कर लें, उस ग्रुप में वो पेपर पड़े होंगे, मैंने पूरा समिति का समाज हिसाब किताब लिख दिया था, किस बाज़ार से किससे क्या ख़रीदा है, क्या बिल है, और ये तक लिखा था कि वो आके यहाँ मेरे पास हिसाब चेक कर सकते हैं। इवन हमारे पास सबसे कम उस समय का जो सबसे कम बिल था वो जोशी पुस्तक भंडार का था, 30 रुपये का। मुझे आज भी वो याद है कि 30 रुपये का, उसकी भी स्लिप मेरे पास आज भी रखी है। इवन आज भी वो 2026 चल रहा है, 2023 से 3 साल हो गए, वो पेपर हमारे पास आज भी पड़े हैं। वो हमसे जब मर्जी ले सकते हैं, इस हिसाब को हम देने को तैयार हैं। और सब ने कहा कि हमें हिसाब मिला है, बल्कि उस समय हमने 1.5 लाख के आसपास बचाया था। और रहा अब आए 2025 में भी समिति ने पूरा 1-1 रुपये का हिसाब दिया और ये भी कहा है कि अगर किसी को इस पर ऐतराज़ है या कोई क्वेश्चन है तो वो आके समिति से क्लियर कर सकते हैं। अब वो ये बाजार में उंगलियां फैला रहे हैं कि भाई हमें हिसाब नहीं मिला, हमें ऐसा हुआ। ये कुछ लोगों का काम होता है कि उनकी टांग खींचना। जबकि मेला समिति ने 2026 की जो हम सर पहली मीटिंग हुई थी, उसमें जो हमारी प्रथम वीडियो आई थी, पहली बैठक की वीडियो, उसमें एक आय व्यय का पूरा विवरण दिया गया है। आप ही के द्वारा दिया जी गया। बिल्कुल सर, बिल्कुल और आप ही के द्वारा दिया गया। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों को। बाकी हमारा उद्देश्य है कि मेले को भव्य बनाना। और ये मेले में कोई ऐसा नहीं है ये 50-60 हज़ार का मेला होता है, इससे 4 से 5 लाख रुपए का खर्चा आता है हर मेले का। तो जो लोग ऐसा बोलते हैं वो ये भी तो देखें कि वो कितना हमें सहयोग करते हैं। और जो लोग कहते हैं कि हिसाब किताब समिति नहीं देती है, तो समिति ही ऐसी रहती है जो सबसे पहले 1100-2100 रुपए पहले उसमें पेट सबसे पहले समिति करती है। जी 1100 के अलावा भी इंडिविजुअल भी देती हैं। जी बिल्कुल। सपोज मैं किसी गुरु के पास से हूँ तो आप देखें पिछले भी हमने 51 से 11,000 रुपए। बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि हम इंडिविजुअल नहीं करते, इंडिविजुअल भी करते हैं। ये तो समिति की मेंबरशिप है 1100 रुपए। आप मीटिंग में आइए, आपका जो है पूरा भ्रम स्वागत है। जो भी है, अगर किसी को क्वेश्चन है हम वो भी जवाब देने को तैयार है। अगर किसी को ऐतराज है इस चीज़ के लिए, हम वो भी क्लैरिफाई करने को तैयार है। हो सकता है हमसे भी कहीं त्रुटियाँ रह गई हों, बट ऐसा नहीं है कि हमने हिसाब नहीं लिखा हुआ। हिसाब आज भी वो हमसे ले सकते हैं और इसके लिए हम उनसे क्षमा पाते हैं। पुनः आग्रह करते हैं कि सभी 2026 में सभी का स्वागत है और सब आइए। 9 से लेके 15 तारीख तक हमारा मेला है और मेला 3 बजे से आरंभ हो जाएगा और 5 बजे तक चलेगा। सभी से आग्रह है, सभी को मेरा धन्यवाद बड़े भाई, बहुत बहुत धन्यवाद जी। आपने सुना अभी चंदन, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज मीटिंग जो सोमनाथ मेले को लेके 5वीं-6ठी मीटिंग थी, वो ग्राम प्रधान लोग जितने भी क्षेत्र के हैं सबको यहाँ पर बुलाया गया था और सब लोग अपना समय निकाल के यहाँ पर आए थे। और कई लोग बारातों के चक्कर में नहीं आ पाए, सबके अपने अपने काम हैं और बहुत ही अच्छा सौहार्द माहौल में ये मीटिंग हुई। और 3 बजे से लेकर 5 बजे तक इस बार मेले को टाइमिंग रखा है और जो 10 तारीख से लेके 15 तारीख तक जो कल्चर प्रोग्राम होंगे और उसके बाद 17 तारीख मेला चलेगा। और कई आपको पता ही होगा, मैं 3 बार मुझे भी इस मेले का अध्यक्ष बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ क्षेत्र की जनता के द्वारा। और बहुत अच्छे कार्यक्रम इस बार होंगे। आपको पता ही है, जाने माने सुपरस्टार कुमाऊं गढ़वाल पूरे उत्तराखंड के, मैं कहूँ पूरे देश के फौजी ललित मोहन जोशी भाई यहाँ आ रहे हैं। माया उपाध्याय जी जो कि बहुत ही अच्छी कलाकार हैं, वो यहाँ आ रहे हैं। और गोपाल मटवाल जी आ रहे हैं और हमारे बिशन सिंह हरियाला जी आ रहे हैं और हमारे बहुत अनेक कलाकार यहाँ से आ रहे हैं। बाबू गोस्वामी जी भी आ रहे हैं और हमारी जो कल्चर टीमें हैं, साथ में स्कूल के बच्चों के प्रोग्राम हैं और हमारी बहनें जो हमारे नज़दीक के लगे हुए गाँव की जो हमारे बहनों के प्रोग्राम हैं, वो भी बहुत सारे प्रोग्राम हैं। तो बहुत ही रोचक ये मेला होगा। बहुत अच्छे कार्यक्रम आपको देखने मिलेंगे। दूर दूर से तरह से दुकानें आ रही हैं, झूले आ रहे हैं और बहुत अच्छे ढंग से इस मेले को ऑर्गेनाइज किया जाएगा। आप सबके साथ बहुत बहुत धन्यवाद मासीवाल जी, आपने अपने विचार जी। बीच में हमारे साथ में है मल्ला महोना के ग्राम प्रधान, पूर्व और वर्तमान प्रधान श्रीमान हिमांशु देवतल्ला जी। तो सर आपसे रिक्वेस्ट है कि सोमनाथ मेला 2026 के बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालिए। हिमांशु देवतल्ला जी। ये तो बहुत बहुत धन्यवाद विपिन शर्मा जी और नरेंद्र भंडारी जी का। मैं सोमनाथ मेला समिति को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उनने हमारी तीनों न्याय पंचायतों के ग्राम प्रधानों को इस मेले में प्रतिभाग करने के लिए कहा और प्रधानों पे फोकस किया गया
बहुत एक प्रेशर भी बनाया गया कि आप अधिक से अधिक मात्रा में नगारे लाएं और इस मेले को भव्य बनाएं। मैं समिति का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं और आप सभी को, क्षेत्रवासियों को इस मेले में अधिक से अधिक संख्या में आने के लिए विनम्र निवेदन भी करता हूं। आप सभी आएंगे और ये मेला भव्य बनेगा। जय भूमिया की, जय माँ भगवती, वंदे मातरम, जय श्री राम। जय हो। प्रधान जी की बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे साथ में हैं प्रधान संगठन के कोषाध्यक्ष श्रीमान विपिन शर्मा जी, जो कि सोशल मीडिया पर भी एक्टिव रहते हैं। तो सर, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जैसे कि सोमनाथ मेला समिति के बारे में तरह तरह की भ्रांतियाँ चली रहती है, ह्यूमर चला रहता है, और आप मासी क्षेत्र से होने को तो आप मासी क्षेत्र में के ही हैं, ऐसा आप वो मत फील मत कीजिए। तो मैं आपसे थोड़ा सा हट के आप हैं मासी और चौखटिया के सेंटर में, तो सर आप तक जो बातें पहुंचती हैं आप उसे किस नज़र से लेते हैं विपिन शर्मा जी? नमस्कार भंडारी जी। देखिए, बहुत अच्छी बात है। मेला समिति बहुत अच्छा प्रयास कर रही है मेले को बहुत ही रोचक एवं बहुत सुंदर शानदार बनाने के लिए। और उसमें क्या है, हमारे क्षेत्र के जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, हमारे बड़े भाई गोपाल मासीवाल जी, संतोष मासीवाल जी, और समिति के जितने भी हमारे एक्टिव जो मेंबर हैं, ये सभी मेले को भव्य एवं रोचक बनाने में लगे रहते हैं। लेकिन कुछ पक्ष ऐसा भी है, हमारे बीच के लोग हैं, वो मासी क्षेत्र से भी हैं, वो कुछ ऐसे पक्ष हैं जो इस मेले के बारे में दुष्प्रचार कर रहे हैं क्षेत्र में। तो मैं उनका नाम तो चिन्हित नहीं कर सकता हूं, लेकिन समय आने पर मैं जरूर उनका नाम चिन्हित करूंगा, जिससे कि हमारे ये जो हमारे क्षेत्र का जो हमारा पौराणिक और ऐतिहासिक जो हमारा मेला है, ये कैसे भव्य और सुंदर बने। और इसीलिए मैं आगे जब भी मुझे मौका मिले कभी, तो मैं उस विषय में कभी जरूर चर्चा करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपने विचार रखे। धन्यवाद।